जय सिया राम मित्रों। भारत की संस्कृति में ऐसे अनेक पर्व हैं जो प्रेम, त्याग और आस्था के प्रतीक हैं। इनमें से एक है करवा चौथ का पर्व, एक ऐसा व्रत जो सिर्फ एक दिन का ही नहीं है बल्कि पूरे वर्ष भर पति पत्नी के रिश्ते को अटूट रखने का संकल्प है। आज हम बात करेंगे उस व्रत की जहां एक स्त्री न सिर्फ अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है बल्कि अपने प्रेम को दिव्यता में भी परिवर्तित कर देती है। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का एक गोल पात्र और चौथ का अर्थ होता है चतुर्थी तिथि। यह व्रत मुख्यतः विवाहित महिलाएं अपने पतियों की दीर्घ आयु और सौभाग्य की कामना से करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन रखा गया व्रत न केवल जीवन साथी की आयु को बढ़ाता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और प्रेम में भी वृद्धि करता है। करवा चौथ की कथा अनेक रूपों में प्रचलित है, पर सबसे प्रसिद्ध कथा है वीरवती की कथा। कहते हैं कि एक समय की बात है, एक राजकुमारी वीरवती थी जिसके 7 भाई बहन थे और 7 भाइयों की वह इकलौती बहन थी। विवाह के बाद जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण वह शाम को अत्यंत ही कमजोर हो गई। अपनी बहन का हाल देख करके भाइयों के हृदय में कोमलता के कारण द्रवित हो उठा। उन्होंने पेड़ों की आड़ में एक दिया जला करके छल से उसे दिखाया कि तुम खाना खा लो, चांद निकल आया है। बहन ने जैसे ही उस दीपक को चंद्रमा समझकर जल पिया, उसके पति की दुखद मृत्यु का समाचार उसको तत्काल मिला। वीरवती फूट फूट कर रोने लगी और देवियों से प्रार्थना करने लगी। तब माता पार्वती ने प्रकट होकर के कहा, तुमने अधूरा व्रत तोड़ा है, इसीलिए तुम्हारे साथ यह अनर्थ हुआ है। अब तुम पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखो। वीरवती ने माता पार्वती के आदेशानुसार पुनः व्रत किया और उसके पति को फिर से जीवन दान मिला। तब से यह परंपरा अनंत काल से चली आ रही है। इस दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं जो सास के द्वारा उन्हें दी जाती है। फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रख करके शाम को वह 16 श्रृंगार करती हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और लाल कपड़ों को धारण करती हैं, महावर इत्यादि लगाती हैं। रात में करवा चौथ की कथा सुनने के बाद महिलाएं छलनी से चांद को देख करके आरती करती हैं और फिर अपने पति को देख करके व्रत खोलती हैं। पति द्वारा जलिया मिठाई खिलाने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से करवा चौथ का क्या महत्व है? करवा चौथ सिर्फ धार्मिक आस्था का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह ऊर्जा और एकाग्रता का पर्व भी है। उपवास से शरीर की शुद्धि होती है और चांद की किरणों के दर्शन से मानसिक शांति मिलती है। पति पत्नी के बीच इस दिन की भावनात्मक एकता ऊर्जा का आदान प्रदान करती हैं जो रिश्ते को और मजबूत बनाती है। आधुनिक युग में करवा चौथ, आज के समय में यह पर्व सिर्फ महिलाओं के व्रत तक ही सीमित नहीं रहा है। कई जगहों पर या बड़े बड़े महानगरों में पति भी अपनी पत्नी की आयु के लिए व्रत रखते हैं। यह प्रेम समानता का प्रतीक बन चुका है। सोशल मीडिया पर गिफ्ट और ग्लैमर तैयारियों के बीच भी इसकी आध्यात्मिक भावना आज भी वही है जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की गहराई सब
तो प्रेम, विश्वास और समर्पण की गहराई के इस पर्व को इस वर्ष वक्री शुक्र के कारण छाया पड़ गई है, जिसके कारण इस पर्व में अशुभता और ठंडापन महसूस होने वाला है। वक्री शुक्र की छाया पड़ने के कारण इस वर्ष का जो करवा चौथ का पर्व है उसमें बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति दिखाई दे रही है। यदि कोई करवा चौथ के व्रत में किसी भी प्रकार से पूरे नियमों का पालन नहीं करता तो उसके पूरे जीवन में पूरे वर्ष भर निश्चित ही उत्पात रहने वाले हैं। इसीलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इस बार के करवा चौथ के पूजन का विधि विधान से पालन करें, अन्यथा आपके जीवन में निश्चित ही उत्पात होने की संभावना है। क्योंकि इस बार का जो करवा चौथ का पर्व है उसमें उसके ऊपर वक्री शुक्र की छाया पड़ चुकी है, क्योंकि शुक्र 9 अक्टूबर को ही 11:27 पर वक्री हो गया है और शुक्र ही प्रेम, विश्वास और समर्पण का कारक है। इसीलिए आज इस पर्व पर अशुभता और ठंडेपन की छाया शुक्र ग्रह की पड़ गई है। तो इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस करवा चौथ के पर्व को पूर्ण विधि विधान से व्रतोपचार करें। करवा चौथ का अर्थ क्योंकि सिर्फ उपवास नहीं है बल्कि एक ऐसा व्रत है जो प्रेम को प्रार्थना में बदल देता है। जहाँ चांद गवाह बनता है उस अनकहे वादे का कि चाहे समय कितना भी बदले ये रिश्ता यूं ही अटूट बना रहेगा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन भी चांदनी की तरह उज्जवल और प्रेम से परिपूर्ण बना रहे। जय श्री राम।